ये सुसेक्स है। देखिए प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले फार्म का एनवायरनमेंट, उसके बाद फीड उसकी, फिर लाइटिंग। अगर हम महाना की लगाएं तो हम अपना ख़र्चा वगैरह निकाल के देखते हैं तो आप आराम से 25 पीसों से आप लाख तक इनकम जनरेट करते हैं। इससे ज़्यादा ही हो जाती है, लेकिन ये आपको मिनिमम। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। भाईजान नाजरीन को तारफ़ करवाइए। मैं उसामा, सैयद फार्म इस्लामाबाद से। माशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई, ये बतलाइए कि आपके पीछे ये जो खूबसूरत मुर्गियाँ फिर रही हैं, ये किस नस्ल की मुर्गियाँ हैं? ये सुसेक्स हैं और ये है जो आप आगे देख रहे हैं, ये हेरिटेज ब्रीड है। ये F1 है। हेरिटेज के जो पहली बच्चे होते हैं उसको F1 कहते हैं, ये वो ब्रीड है। ये हेरिटेज के जो पहले बच्चे होते हैं उनको F1 कहते हैं और ये वो ब्रीड है सुसेक्स में। उसामा भाई, आपने हेरिटेज बर्ड्स पाले हुए हैं लाइट सुसेक्स के। जी जी बिल्कुल। पहली बात, इंतहाई खूबसूरत बर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा इनकी और क्या खूबियाँ हैं? देखिए 2-3 खूबियाँ इनकी ये हैं कि आप इनका साइज़ देखेंगे, आपको आम मुर्गी का ये साइज़ नहीं दिखेगा। माशाल्लाह। और दूसरी खूबी इनकी ये है कि अंडे का जो साइज़ है इनका वो बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और एक और इसमें क्वालिटी होती है, जो उसकी हैचिंग रिजल्ट होता है वो बाकी मुर्गियों की निस्बत 90% होता है। बाकी मुर्गियों की निस्बत 90% होता है। इनकी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है इनका। वाह, ये तो बड़ी कमाल की खूबियाँ आपने बयान की हैं। जी, साइज़ में बड़ी, साइज़ में बड़ी। मुर्गी का साइज़ इस टाइम आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 3 किलो के करीब है, और जो मुर्गे जो हैं तो 4 किलो से भी ऊपर के हैं। तो सर ये बतलाइए कि ये साल में टोटल कितने का एग्स दे देती है? देखिए साल की जो इसकी अंडों की एवरेज है वो इसी तरह है, 290 280। ये वाकई? जी जी बिल्कुल। बात ये होती है, रिज़ल्ट जो होता है ना, प्रोडक्शन वो लेनी पड़ती है। आप फीड टाइम पे करें, फीड अच्छी डालें, और इस तरह अभी ये इनको ब्रीडर की फीड चल रही है क्योंकि इनसे आगे प्रोडक्शन लेनी है और बच्चे लेने हैं। अच्छा, तो उस तरह की फीडें आप चलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप लेयर की फीड चला के आप कहते हैं आपको प्रोडक्शन मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा भाईजान, आपने एक वर्ड बोला कि प्रोडक्शन लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। प्रोडक्शन लेने के लिए कोई से 3 अहम गुर की बातें नाज़रीन से शेयर करते हैं। देखिए प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे पहले फार्म का एनवायरनमेंट, उसके बाद फीड उसकी, फिर लाइटिंग। ये 3 चीज़ें बहुत अहम रोल होते हैं इनका। इन्वायरमेंट कैसा हो? इन्वायरमेंट ऐसा हो कि मुर्गी को ज़्यादा हीट अप ना हो। अब यहाँ पे जितने परिंदे देखेंगे ना, आप देखिए वो इतने हीट अप नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फिर रहे हैं। आजकल फार्म्स में ये होता है कि परिंदों ने पर पूरी तरह फेंके होते हैं और बैठे हुए होते हैं एक जगह पे, जबकि यहाँ पे इतना नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका इन्हिसार फार्म की बनावट पे भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने लकड़ी का छत बनाया हुआ है, इसकी वजह शायद यही है। बिल्कुल, ऊपर इसके कच्चा लेप हुआ है जिसकी वजह से ये ठंडा है। लकड़ी का छत, ऊपर कच्चा लेप। जी बिल्कुल। नंबर 1 पॉइंट जी, फार्म की इन्वायरमेंट यानी कि माहौल। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा भाई, नंबर 2 पॉइंट आपने बताया था फीड। बिल्कुल ऐसे ही। कौन सी फीड डालनी है, किस किस टाइम डालनी है और कौन से विटामिन देने हैं? देखिए जब मुर्गी आपकी एग लेइंग शुरू करे, शुरू में तो आप जो आम लोग डालते हैं 13 नंबर, वो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपने बच्चे उससे लेने हो तो आप लाजमी ब्रीडर की फीड इस्तेमाल करें। अच्छा। और उसकी रेशो का ख्याल रखें कि मुर्गी को अगर चाहिए ना 120-130 ग्राम फीड, वो पूरी दें आप। अच्छा, जब तक आप पूरी नहीं देंगे तो आप ये ना कहें कि आप उससे अच्छा अंडा लेंगे, अच्छी प्रोडक्शन लेंगे। ये बड़ा अहम है। 120 ग्राम फीड पूरे दिन में देनी है। जी किस बिल्कुल। किस वक्त देनी है? इसकी फीड का टाइम इस तरह रखें, एक आप 7 बजे सुबह दें और एक आप शाम के टाइम दें। क्योंकि 7 बजे जब मुर्गी फीड लेगी फिर उसके बाद ही 10-11 बजे अंडा देगी। सही। जो फर्स्ट टाइम की फीड है उसमें पानी पहले देना है या फीड पहले देनी है? पानी तो रेगुलर आपके पास होना चाहिए, 24 घंटे। ठीक है। फीड का टाइम होता है बस वो 2 घंटे रखें, 2 टाइम रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फीड डालेंगे आपका एक्सपेंस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। मुर्गी ने अंडा उतना ही देना है। अच्छा। वो एक दिन में 2 अंडा नहीं देगी ज़्यादा फीड देने। अच्छा जी तो तीसरा पॉइंट आपने बताया लाइटिंग। बिल्कुल। कितना टाइम लाइट चाहिए होती है इन्हें? देखिए मुर्गी को चाहिए होती है तकरीबन 16 से 17 घंटा लाइट लाजमी चाहिए। अच्छा। आपने उसको मैनेज करना है। आगे अभी तो दिन बड़े हैं, अभी इतना मसला नहीं है, लेकिन आगे जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं। उस टाइम फिर आपको लाइट को लाजमी मैनेज करना पड़ता है। उसामा भाई, इतना टाइम लाइट रहने से क्या जो ब्रीडर मेल है वो इन्हें तंग नहीं करते? नहीं, क्योंकि आप ब्रीडर का जो मेल है वो आप एक क्वांटिटी में रखें तो फिर मसला नहीं। जब आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं उसकी, मतलब अगर मुर्गियां आप रख रहे हैं 4 तो 7 एक मेल रखें। आप ये नहीं है कि आपके पास मुर्गियां 10 हैं, अब मेल आपने 6 छोड़े हैं, तो उससे प्रोडक्ट आपकी मुर्गी भी डिस्टर्ब होगी, मुर्गी गंजी भी जल्दी हो जाएगी और प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी में रखें? देखें लोग 4 एग भी बनाते हैं, 5 एग भी बनाते हैं। अच्छा। तो बेस्ट यही आप 5 एग बना लें। अच्छा।
क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला है तो रेशो बनाने में हमारे पास सबके पास मुर्गे ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा, चूजे में अच्छा। आप जिस तरह मैनेज कर सकें करें, अगर लेकिन इसमें ये अगर एक्स्ट्रा मुर्गा निकलता है आप उसको सेल आउट ना करें। हाँ, आप उसको बैक एंड पे रख लें, क्योंकि मुर्गे बहुत जल्दी जो होते हैं वो अपना इनफर्टिलिटी के केस में आ जाते हैं। अच्छा, आप कुछ टाइम बाद नया मुर्गा छोड़ें, उसको सेल ना करें, रख लें सेपरेट। अच्छा। वो कुछ टाइम बाद हटा दें और नया मुर्गा दूसरा लगा। आम पोल्ट्री फार्मिंग की निस्बत जी। ऑस्ट्रालोप, RIR, गोल्डन मिस्री, वाइट लेयर, क्या ये ज़्यादा फायदेमंद है या उनके बराबर है? देखिए वो एक अलग चीज़ है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, ये अगर आप 10 मुर्गियाँ रखते हैं तो आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। उसके लिए आपको अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए आपको 1000 परिंदों से शुरू करना पड़ता है काम। अच्छा। इन दोनों में फ़र्क ये है। आपने कितनी रखी हुई हमारे पास जो है ये हेरिटेज जो रखे हैं 25 पीस है हमारे पास। और दूसरे? दूसरे जो हमारे पास हैं आपने देखे भी थे, तकरीबन 1700 के करीब नया ब्रीडर तैयार हो रहा है। अच्छा, तकरीबन इतना ही है। जो पुराना हमारा ब्रीडर था वो था 6 चलिए बात करते हैं सिर्फ लाइट सोसेक्स हेरिटेज के 25 पीसों की। इसमें से आप महाना क्या कमाते हैं और सालाना क्या कमाते हैं? अगर हम महाना की लगाएं तो हम अपना खर्चा वगैरह निकाल के देखते हैं तो आप आराम से 25 पीसों से आप लाख तक इनकम जनरेट करते हैं। इससे ज़्यादा ही हो जाती है, लेकिन ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ, खर्चे निकाल के। खर्चे निकाल के आप इतना बना लेते हैं। तो नाजरीन के लिए आपने कहा कि 10 पीसों से अच्छी इनकम आ सकती है। मैं चाहूँगा कि 10 पीसों की फिजिबिलिटी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर बना के दिखाएं कि अगर आप 10 पीस लेते हैं इतने के आएंगे, इतने में तैयार होंगे और उसके बाद रोज़ाना या महाना आपको ये कुछ देंगे और कहाँ पे ये सेल होंगे ये भी बताइएगा। ठीक, देखिए जो सबसे पहले हम चूजे की बात करते हैं इसके चूजे का जो इस टाइम अगर रेट चल रहा है ना, तो हमने जो रखा हुआ है वो 1500 रुपये रखा है। 1500 के हिसाब से लगाते हैं 10 परिंदा, तो तकरीबन आपका 15,000 रुपये का परिंदा बन जाता है आपका ये। ठीक है, 15,000 का परिंदा हो गया। अगर इसकी फीड का हम एक्सपेंस डालें तो तैयार होने तक ये तकरीबन 3-3.5 बोरी खाएगी तैयार होने तक। जी बिल्कुल। ठीक है, ये इसका खर्चा है। जी बिल्कुल। इस दौरान को विटामिन वगैरह का? बिल्कुल, विटामिन तो लाजमी है। वो तो ये कह रहे हैं आपको हर महीने 3 दिन लाजमी चलाएं। कौन सा रिकमेंड करते हैं? मार्केट में विटासोल, विटामाइन और कॉल्सिकैल काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास देखें इजी अवेलेबल आपको कौन से हैं वो आपके पास, ठीक हो गया। उस हिसाब से आप। अच्छा भैया, वैक्सीन का कितना खर्चा और मोर्टेलिटी के बाद में कितना खर्चा हो जाता है? वैक्सीन अगर आप लगाएं तो आपको NDIB की जो वैक्सीन मिलती है तकरीबन लोग इम्पोर्टेड जो है वो 500 रुपये की वैक्सीन है वो। अच्छा, उस हिसाब से आपको लगाएं तो बहुत कम खर्चा आता है। 3-1 हज़ार रुपये आता है तकरीबन। अच्छा, ये इसका खर्चा होगा आपका टोटल वैक्सीन का। तो किस किस्म के अफराद को ये कारोबार करना चाहिए? देखिए ऐसे लोग करें जिन बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं घर से, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये। वजह से तो इसके कि आप ज़्यादा परिंदा लेके डालें तो उसका फ़ायदा तो आपको नहीं होगा। आप मिनिमम क्वांटिटी शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसामा भाई आपने बड़े अच्छे से फिजिबिलिटी बताई है। ये बताएं कि ये तेल कौन कैसे होती हैं, कौन इनके इतने महंगे महंगे चूज़े खरीदता है? देखिए असल में ये है फैंसी बर्ड्स में आते हैं। अच्छा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं ये जो लोग शौकिया घर पे रखने वाले होते हैं, सिर्फ अंडे खाने वाले हैं। ये उनके लिए बड़ा, क्योंकि इनके अंडे का साइज़ अच्छा है तो वो लोग खाते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर जो इसकी डिमांड है वो फैंसी बर्ड के तौर पर है। अच्छा, और फैंसी बर्ड में सबसे अच्छी चीज़ जो है अभी उनमें से एक ही है। तो सेल करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? सेल करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं काफ़ी, जहाँ पे आप ऐड लगा के बेच सकते हैं। और इस टाइम सबसे तेज़ जो मार्केट है वो है सुसेक्स की जा रही है। तो आप सेल का मसला नहीं होता, बात ये होती है आपको थोड़ा मेहनत करके अपने नाम को बनाना पड़ता है, अपने फार्म का नाम बनाएं और उसको आप एडवर्टाइज़ करें तो सेल आसान से हो जाती है। उसामा भाई कोई आखिरी पैगाम? आखिरी पैगाम ये है कि जिन लोगों ने भी शुरू करना है, जो कम बजट रखते हैं, वो अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ये मौका है इसको स्टार्ट करने का। जी बिल्कुल। इसको स्टार्ट करने का बेस्ट मौसम कौन सा? अभी मौसम जो है वो खुल रहा है, आप देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई हैं, अब गर्मी थोड़ी कम होगी तो अब बेहतरीन टाइम है अच्छा अभी पालने का। और पिछले कुछ टाइम पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस टाइम परिंदे भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए, बीमारी भी थी। अब मौसम साफ हो रहा है तो आप डाल सकते हैं। आपसे किसी ने खरीदना हो तो ये रेडीली अवेलेबल होते हैं या फिर बुकिंग पे? देखिए डे ओल्ड जो होता है वो बुकिंग पे होता है, क्योंकि हमारे पास पहली डिमांड होती है इसकी डे ओल्ड की। तो जिनको भी लेना होगा हम उनको टाइम दे देंगे। अच्छा। और उनको बुकिंग के लिए उनको स्लिप वगैरह जो हमारा तरीकाकार है कि हम स्लिप बना के उनको भेज दें और टोकन मनी करवा दें, तो उनको जो डेट दी जाएगी उस पर चीज़ें मिल जाएगी। हमारे चैनल के तवसत से कोई कॉल आए तो उसको आप क्या डिस्काउंट दें? लेकिन अगर कोई आपके चैनल की तरफ से आता है तो फिर हम उसको बाकियों की निस्बत अच्छा रेट दे देंगे। अच्छा जी जी उसामा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।